नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं भारत 24 और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे गुजरात के स्टेट पवेलियन को। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से आप देखेंगे तमाम जो स्टेट हैं उनके पवेलियन जो हैं वो बनाए गए हैं और गुजरात स्टेट पवेलियन में सबसे पहले सामने आते ही आपको दिखेगा गुजरात टूरिज्म का ये एक कॉर्नर, जहां पर आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि गुजरात में घूमने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर गुजरात टूरिज्म का एक काउंटर बना हुआ है जिसमें तमाम चीजें वो दिखाई गई हैं कि गुजरात में अगर आप आते हैं तो क्या क्या घूम सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं, जैसे जन्माष्टमी आप देख सकते हैं, माधवपुर फेयर जो लगता है, डांग दरबार लगता है, उसके अलावा ताना रेरी महोत्सव जो होता है, तमाम महोत्सव जो है यहाँ पर है। जो भी महोत्सव गुजरात में होते हैं उसको शोकेस किया गया है, बताया गया है आम लोगों को, उन लोगों को जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे कुंभ में, और जब कुंभ में स्नान करने के बाद, देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब वो स्टेट पवेलियन की ओर आते हैं तो इसी में मौजूद है सेक्टर 7 में गुजरात का ये पवेलियन, जिसको बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसमें आप गुजरात की झलक को देख सकते हैं, वहां की सभ्यता, संस्कृति, सभी चीजों को समझ सकते हैं कि आखिर गुजरात है क्या। और कहा भी जा रहा है कि जब आप कुंभ पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ साधु संतों का संगम हो रहा है, न सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है, बल्कि देश की विभिन्नताओं और विविधताओं का भी संगम हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आपको देखें, जैसे दिखाएंगे इस पवेलियन में, आप देखेंगे कि गुजरात में घूमने वाली कौन सी जगह है, उसको किस तरीके से यहाँ पर उसका एक कटआउट जो है वो बनाया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर डॉन हिल स्टेशन, ईडर किला साबरकांठा में जो है, माधवपुर बीच पोरबंदर में है, रानी की वाव पाटन में है, धोलावीरा कच्छ में है, धोलावीरा जहाँ पर प्रागैतिहासिक चीज़ें मिली थी खुदाई में, हड़प्पा कालीन या तमाम तरह की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो ये इन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। और हम यहाँ आगे बढ़ते हुए अगर हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो गेट बनाए गए हैं वो आपको ऐसा महसूस होगा, इन जो द्वार बनाए गए हैं ये वहाँ के किसी न किसी मंदिर से प्रेरित हैं। वहाँ के मंदिरों में जिस तरह के भव्य द्वार मौजूद हैं उसी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है और उसी प्रतिकृति के जरिए लोग आकर्षित होंगे गुजरात को लेकर कि गुजरात हमें घूमने जाना चाहिए। तो गुजरात टूरिज्म ने इसे तैयार करवाया है। हर एक हिस्सा इस पवेलियन का आपको गुजरात की याद दिलाएगा, आपको बताएगा कि गुजरात क्यों घूमा जाए, गुजरात क्यों घूमना चाहिए। और यही कोशिश यहाँ पर है कि देखिए, गुजरात की तमाम कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, उस यहाँ के पोशाक, वहाँ के खान पान, सब कुछ यहाँ मौजूद है। और जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो हेल्प डेस्क यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले, क्योंकि आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे आप गुजरात के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर कोई गुजरात घूमने क्यों जाए तो और कैसे जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सूचना डेस्क है यहाँ पर तमाम वो वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो गुजरात के बारे में आपको बताएंगे, कैसे वहाँ पर आप पहुँचे, क्या घूमे वहाँ पर आप। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम स्नेहा है, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से हूँ। जी स्नेहा, बहुत से युवाओं को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, आप लोग गुजरात के बारे में यहाँ आने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कैसे बताते हैं? जी, हम उनको ये ब्रोशर्स दिखाते हैं, ये हमारा गुजरात का मैप है, यहाँ पे सारी डेस्टिनेशन, कल्चर सब गुजरात का इसमें प्रेजेंट है। हम उनको बताते हैं कि आप कैसे कनेक्टिविटी, उनको सारी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सबकी जानकारी देते हैं। हमारे गुजरात टूरिज्म के वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वो चाहे तो उससे बुक करके हमारे गुजरात को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गुजरात को विजिट करें ये बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण। तो आप ये बताइए कि लोग को आप आकर्षित कर पा रहे, लोग कितना गुजरात को लेकर जो है क्यूरियस दिखते हैं? लोग मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, मैप के बारे में पूछते हैं, सिटी मैप के बारे में, हम उस डेस्टिनेशन पे कैसे जाएं, मतलब कहाँ कौन सा कांटेक्ट करना है। इसलिए हम बताते हैं उनको कि गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट है, उस पर आप कांटेक्ट करके आपका आइटनरी ऑल पूरा प्रिपेयर हो जाएगा पहले से। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पे स्टॉल को देखकर गुजरात जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी ज़रूर, वो पूछते हैं कैसे आना चाहिए, हम बताते रेलवे से आ सकते हो, एयरपोर्ट से, फ्लाइट से आ सकते हो, तो उनको बहुत पसंद आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है, पूरा देख रहे हैं और सब जानकारी हम दे भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए, बिल्कुल कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। देखिए, ब्रोशर्स यहाँ पर जो है वो दिया गया, ये यहाँ लोगों को खास तौर से दिया जाता है ताकि जो लोग हैं
वो समझ पाएं गुजरात को, कि अगर आप गुजरात जाए, गुजरात के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में आप पहुंचे तो आप वहां पर क्या क्या घूमें, क्या क्या देखें, तो उसको देखिए शोकेस किया गया है। इस ब्रोशर के माध्यम से उन्हें ब्रोशर दिया जाता है ताकि उन्हें आकर्षित किया जा सके। वेबसाइट के जरिए भी आप उसे समझ सकते हैं, यहाँ तक कि मैप के जरिए भी बताया गया गुजरात को यहाँ पर कि किस हिस्से में कौन से मोनूमेंट्स या कौन सा मंदिर या क्या मौजूद है। तो पूरी तैयारी देखिए गुजरात सरकार की यहाँ पर है इस कुंभ में, लोगों को ये बताने की, ये समझाने की कि देश का एक बड़ा हिस्सा गुजरात है और इस गुजरात में भी सभ्यता संस्कृति मौजूद है जो सदियों दशकों पुरानी है, उसका एक अपना इतिहास है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस पवेलियन को कैसे डिजाइन किया गया है, पवेलियन में किस हिस्से को वहां के किस मोन्यूमेंट से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो इस पवेलियन को बनाया गया है, क्या थीम इसका रखा गया है? सर ये गुजरात का थीम है। यहाँ पे जो मेन प्लेसेस है जो गुजरात में जो घूमने के लिए है, वो मेन चीज़ें सारी मतलब यहाँ पे रखी गई है, जो यहाँ के लोगों को पता चले कि हमारे गुजरात के अंदर जैसे जूनागढ़ है, द्वारका है, सोमनाथ है, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप हमें जरा दिखा पाएंगे किस हिस्से में हम किस को महसूस कर पाएंगे, जरा आप घूम के बताते हैं हमें तो हमें अच्छा लगेगा। तो देखिए आप आते हैं हमारे साथ, तो देखिए यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी चीज है, देखिए महात्मा गांधी आश्रम एट साबरमती अहमदाबाद। साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी का, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। बिल्कुल अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको यही तस्वीर, बिल्कुल ऐसा ही उनका आश्रम जो है वो अपने असली रूप में नजर आता है। रिस्टोर किया गया उसे, जहां महात्मा गांधी रहते थे, हमारे राष्ट्रपिता रहते थे, बापू रहते थे, उसको रिस्टोर किया गया है। वही चरखा, वही सब कुछ। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो इसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर देखिए उनकी बहुत ही शानदार एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और कहीं ना कहीं लोग जहाँ आते हैं उन्हें पता चलता है कि कैसे जब बापू जब थे हमारे बीच तो कैसे वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे, कैसे सत्य और शांति की बात करते थे। वो तमाम कहीं ना कहीं एक संदेश यहाँ गुजरात पवेलियन ये देने की कोशिश कर रहा है। कुछ और जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो हमें बताएं कि किस हिस्से में हमें कौन सा मोनूमेंट देखने को मिल रहेगा। नहीं, हम चाहेंगे कि हम घूमते घूमते यहाँ पर बातचीत करेंगे ताकि आप बता पाएं दर्शकों को कि कहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या चीज़ हुआ, आप उधर बात कर देखें जी। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की आप लोगों ने? जैसे ये आप वाइल्ड लाइफ, हमारे गुजरात की जितनी वाइल्ड लाइफ रिच है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे ये काड़ियार बोलते हैं, ब्लैक बक, जैसे डियर है, फिर एशियाटिक लायंस है, हाँ। हमारे पास लेपर्ड है। ये सारी चीजें हमारे गुजरात में पाई जाती है। जैसे एशियाटिक लायन पूरे एशिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल बनाया हुआ है। जैसे आप इस तरफ जी बिल्कुल। तो यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए गिर नेशनल पार्क जो अपने सिंह के लिए जाना जाता है। जो गिर जो है भारत का एक ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पर आप लॉयन को देख पाएंगे, सिंह को देख पाएंगे। इसके साथ देखिए हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक इसके सामने हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप बातचीत करने के लिए इस साथ हमारे इस तरफ आए। तो ये कौन सा मंदिर है, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सर मोढेरा का सन टेम्पल है, जो सूर्य की उपासना के लिए बना गया था। तो वैसे सेम हमने स्थापत्य कलाकृति यहाँ पे आकर्षित की है, आप इसमें देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये वो सन टेम्पल है जो वहाँ पर मौजूद है, मोढेरा का सन टेम्पल है ये। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इस भव्य कलाकृति को देखकर समझ सकते हैं कि भारत में जो स्थापत्य कला है, जो मंदिर निर्माण की शैली है, मंदिर निर्माण की जो कला है वो कितनी पुरानी है और किस तरीके से गुजरात में इसको बनाया गया था। और देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि एक खास ऐसा दिन होता है जिसमें सूर्य की किरणें, मंदिर की प्रतिकृति को आप देखो दिखाते हैं कि सूर्य की किरणें यहाँ जो स्थापित भगवान हैं उनके मस्तक को, ये जो गर्भगृह है इसके अंदर बिल्कुल सन की पहली किरण पड़ती है सुबह में। तो ये एक खास बनावट आप देखिए, इस निर्माण शैली कितना वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से आकलन के साथ में इसको तैयार किया जाता है कि जो पहली किरण निकलती है वो सीधे भगवान की मस्तक पर आए, उनके चरणों गर्भगृह में पहुंचे। इसी तरीके से और भी बहुत कुछ चीजें यहाँ पर है। यहाँ आसपास में हम अगर देखेंगे तो गुजरात में जो पोशाक हैं या वहाँ के परिधान हैं वो लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्या वहाँ आप खरीदें। तो जो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर हैं, अलग अलग राज्यों से पहुँचे हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और गुजरात के बारे में वो सब कुछ समझ पाते हैं कि गुजरात में पोशाक जो है, वहाँ के पारंपरिक परिधान क्या है। तो उसकी देखिए उसके लिए स्टॉल लगे हुए यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर जो हमारे कैमरा पर्सन वो तमाम तस्वीरें आपको अब तक पहुँचा रहे हैं कि गुजरात
की जो खासियतें हैं, गुजरात के जो परिधान हैं, गुजरात का पोशाक है जो पारंपरिक है। देखिए आमतौर पे जो हम कपड़े पहनते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एक पारंपरिक जो एक ट्रेडिशनल कपड़ा होता है या वहाँ की कलाकृतियाँ होती है उसको यहाँ पर संजोया गया है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैंडमेड है, ये भी खास बात यहाँ पर है। जी देखिए अकीक के पत्थर से बने हुए तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और देखिए इसकी एक खास बात है बिल्कुल जी, ये क्या चीज़ है? ये हमने एक स्टॉल लगवाया था। ये जो लोग यहाँ पे स्टॉल लगाने आए हैं वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, स्टिल ये लोग अपना सामान बेचते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करते हैं साइन लैंग्वेज में। दूसरी बात स्पेशल ये है कि ये सारी चीज़ें वो अपने खुद से हाथों से बनाते हैं। और ये जो मैम यहाँ पे है वो मैम अपने हाथों से बनाते हैं और जो विकलांग लोग हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। जी सर। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए गुजरात सरकार की ओर से एक बहुत ही शानदार पहल यहाँ पर कि ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अक्षम है देखने में, बोलने में, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से वो दोनों चीज़ें बता पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि लेकिन ये खुश बहुत हैं। यहाँ आकर कैसा लगा आपको, ये तो कम से कम बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपके चेहरे पर मौजूद मुस्कान को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो ये तो हम देख पा रहे हैं लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, मुझे लगता है कैसे हैं, तो ये भी मैनमेड ही है? जी सब ये सब हैंडमेड ही है और ये यही लोग बनाते हैं और यही लोग ट्रेनिंग भी देते हैं इसे बनाने की। जी तो इनका अनुभव कैसा रहा है संगम आने का, यहाँ पर मौजूद रहने का, लोगों से मिलने का? मतलब कुंभ तो कहा ही जाता है ना कि तमाम जगह के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका संगम होता है, जैसे हमारी जो तीनों नदियाँ उनका संगम होता है। तो इनको कैसा लगा यहाँ के? इनको सर 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए, लेकिन इनको बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे वो काफ़ी खुश हुए हैं। सीएम सर को भी उन्होंने अपने हाथ से गिफ्ट किया था सर को, और सर के साथ भी उनको सर ने भी इनकी प्रशंसा की है। जो ये काम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं। इतना बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, फिर भी इतना अच्छे आप कैमरे में दिखा सकते हैं कि इतना बढ़िया बनाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये प्रेरणा है, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और बता रहे हैं कि देखिए हम शारीरिक रूप से अक्षम तो हैं, लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं अगर वो कुछ ना करें तो सोचिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा वो देते हैं लोगों को यहाँ पर। और अब देखिए अब जो सबसे खास हिस्सा वहां पर हम पहुंच रहे हैं, जो अभी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बना रहा है। तो देखिए ये है स्टेचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, वही स्टेचू ऑफ यूनिटी जो मां नर्मदा के तट पर जिसे निर्मित किया गया है, सरदार सरोवर बांध। आप पीछे देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि बिल्कुल एकदम ये सजीव लगता है। और जैसे देखिए पीछे वहाँ बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, तो एलसीडी स्क्रीन के जरिए से किया गया है। और हमारे सरदार साहब की भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा, बिल्कुल उसी हूबहू वही प्रतिमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ भी लोग स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर अभी फिलहाल इसने अपनी पहचान बना ली है। और इसी स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में ठीक सामने मौजूद है रण ऑफ कच्छ। जी हाँ, रण ऑफ कच्छ जो अपने नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और देखिए वहाँ की जो संस्कृति है, जनजातीय एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बना हुआ है और टेंट सिटीज वहाँ पर मौजूद हैं। और जो जनजातीय समाज वहाँ का है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरात को कहीं ना कहीं इस कुंभ में लाकर आकर खड़ा कर दिया गया, गुजरात के हर हिस्से को। तो हम ये जैसे ये भी थोड़ा जानकारी ले लें, उसके बाद फिर और थोड़ी बातचीत इन लोगों से हम करेंगे। ये कौन सा मंदिर है और इस हिस्से को किस मंदिर से जुड़ा हुआ बनाया गया है? तोरण गेट है और वडनगर में स्थापित है। ये हमारी स्थापत्य कलाकृति है, उनका एक बेस्ट उदाहरण बोल सकते हैं सर जी। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हिस्सा ऐसा भी है जो सोमनाथ जी का है। जी हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एक और द्वारकाधीश भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखिए उनकी प्रतिकृतियों को किस तरीके से 3D मॉडल में लगभग तैयार किया गया है। और ये तीनों ही जो तीर्थ हैं, द्वारकाधीश मंदिर है, पावागढ़ कालिका माता मंदिर है, अंबाजी मंदिर है बनासकांठा का, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है गिर सोमनाथ का। तो ये जो पवित्र हमारे मंदिर हैं गुजरात में मौजूद, वो श्रद्धालुओं को कैसे आकर्षित करें उसी की जानकारी इस स्टेट पवेलियन में दी गई है।
और इसके साथ साथ हम इसके बीच के हिस्से में भी चलेंगे, जहां पर आपको ये पूरी जानकारी कुछ इस तरीके से दी गई है कि किस जगह पर उसके मैप के जरिए, गुजरात के मैप को बताते हुए दिखाते हुए उसमें ये बताया गया है कि कहां पर कौन सी चीजें। देखिए एएसआई की ओर से जिन इमारतों को संरक्षित रखा गया है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कीर्ति तोरण वडनगर में है जिसको हमने देखा था अभी, और उसके अलावा अडालज स्टेपवेल है, अडालज गांधीनगर में अडालज अभी कुछ और कारणों से भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे नडापा गॉर्ज, जो भुज में एक गॉर्ज बना हुआ है, वो मौजूद है। चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है यहाँ पर, और यहाँ के बीच के हिस्से में पहुंचते हैं। इस बीच वाले हिस्से में आकर हम जो सबसे खास हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा आकर्षित कर रहा है कि गुजरात का ये पूरा मैप यहाँ पर मौजूद है, और इसी गुजरात में किस हिस्से में कौन सा वो ऐतिहासिक इमारत, कौन सा ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो लोग तो यहाँ पर पहुँचते ही हैं, इसके साथ साथ सीएम भूपेंद्र पटेल खुद आज पहुँचे थे। सीएम पटेल जब पहुँचे तो उस दौरान उन्होंने देखा यहाँ पर, सबसे पहले वो जो प्रयागराज पहुँचे उसके बाद उन्होंने लेटे हनुमान जी का दर्शन किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद हालांकि उन्हें पहले जाना था संगम घाट स्नान करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने स्टेट पवेलियन को ही देखूंगा, और स्टेट पवेलियन में आए। तो स्टेट पवेलियन में जब आए तो उन्हें कैसा लगा ये स्टेट पवेलियन, क्या कहा उन्होंने? सर उनको बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ पे आके हमने जो हमारा गुजराती फेमस नाश्ता उन्होंने जो ट्राई किया, पूरा एक्सप्लोर किया, जो हमने पेवेलियन बनाया है। हाँ। और सर को यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई, और गुजरात को उन्होंने गुजरात के लोगों के लिए जीएसआरटीसी भी चालू की है, जो यहाँ पे आती है और संगम में सबको पवित्र स्नान करवाती है। तो वो भी सर ने जो अच्छा प्रयास किया है हमारे सीएम साहब। ये क्या है जीएसआरटी, क्या है? गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो मतलब क्या गुजरात से ही बसों से लोग आ पाए? जी सर, यहाँ से 7 से 10 बस गुजरात से आती है, और यहाँ पे पूरा स्नान करवा के उनको वापस लेके जाती है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल का दौरा हुआ, उन्होंने इस पूरी टीम की मेहनत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोगों ने गुजरात के नाम को कुंभ में जाकर रोशन किया है, ऊंचा किया है, और इसी तरीके से गुजरात स्टेट पवेलियन जो है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। एक हिस्सा और भी होगा जो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ। ऐसा भी नहीं कि हम तीनों चारों का लिए तो सबका वो लोग एडिट वो लोग कर ही देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ले भी लेंगे तो लगे। हैं उनको क्या बताते हैं, कैसे गुजरात पहुंचे, क्या क्या सुविधा आप देते हैं लोगों को, मतलब पैकेज देते हैं, कैसे देते हैं आप? टूर ऑपरेटर्स हैं, तो वी मेक आउट द पैकेजेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द गेस्ट. We take the choices of the guests first, whether they want to travel religious, and we are especially, our company is doing offbeat destination like new Shivrajpur, Kutch, Bunning Grassland, Kutch, Salt Lake, Statue of Unity is always most demanding, we have not to work. Somnath, Saurashtra, it is on demand only. So, but we are trying to go on offbeat destinations like Junagadh, Dattatreya Temple. So we are exploring for the guests their points and then providing the packages. So we have prepared for Gujarat this material only for Gujarat. Thank you. So we are promoting Gujarat all over India from Delhi. My company is indiatourbyheart.com. Thank you. लाइए चलो, एनआई था, पता चली ऑफिस विजुअल गया है, एनआई वाला आया था ना, एनआई वहाँ पे जो हेल्प डेस्क है ना, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बैठी हुई, एक लड़का यहाँ पे था। हाँ, दिल्ली का इलेक्शन। तो इसी स्टेट पवेलियन में घूमते घूमते सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे इस स्टॉल पे, जहां पर राठौर सोनल मौजूद हैं। ये कला साक्षी मंडल बनासकांठा से यहाँ पर पहुंची हैं
और गुजरात में जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज्वेलरी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, पारंपरिक ज्वेलरी है, उनके डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर बेचने के यहाँ पर वो मौजूद हैं ताकि गुजरात के बारे में पूरी दुनिया जान सके, भारत के हर हिस्से के आए लोग जो हैं वो जान पाएं। सोनल, आप ये बताइए कि सीएम जब आपके पास पहुंचे, सीएम सर पहुंचे, क्या कहा उन्होंने? यहाँ कहा कि आपको यहाँ पे कैसा लगा। गुजराती में बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप હા, અમારે ત્યાં આવીને અમને એવું પૂછવામાં આવ્યું કે કેવું લાગ્યું તમને? અમને બહુ ખૂબ સરસ લાગ્યું અને બધું પૂછવામાં આવ્યું કે કેવું જમવાનું છે, તમને બધી સગવડ મળે છે? અમને સારો પ્રોત્સાહન આપ્યો કે સારું છે કે બધું એમ પૂછ્યું કે કેવી રીતે તમને કોઈ તકલીફ નથી ને અમે કીધું ના અમને બહુ સરસ, અમને અહીંયા જગ્યા બી રહેવાની સારી આપી છે, બધું બહુ ખૂબ સરસ છે, અમને અહીંયા પછી બહુ ખુશી થઈ। हाँ सरस छे। तो क्या आपने कुछ तोहफा भी दिया, कुछ दिया सीएम सर को अपनी तरफ से? उन्होंने नहीं लिया, मैं दे रही थी, बोले कि नहीं बस धन्यवाद ऐसा की। चलिए, तो राठौर और सोनल यहीं पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जैसे आपको दिखाया था हमने कि बहुत तमाम स्टॉल मौजूद हैं जो गुजरात को कहीं ना कहीं शोकेस कर रहे हैं। इस कुंभ में गुजरात की जो जानकारी स्टेट पवेलियन के जरिए जन जन तक पहुंचे, यही कोशिश थी स्टेट पवेलियन के निर्माण की।